ऐसे बहुत से हमारे जैसी पार्टी है जिनको आसान नहीं है किसको समर्थन दो। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी, तो चुनाव लड़ने का एक प्रेशर कार्यकर्ताओं का होता है, खास करके विधानसभा या लोकल बॉडीज। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य हैं। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उसको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं। चुनाव आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हो, लड़ना भी चाहिए। हम लोकसभा में एक साथ लड़े, दिल्ली की विधानसभा की स्थिति अलग है, केंद्र शासित राज्य है, वहां चाहे कोई भी जीते, सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, अमित शाह चलाएंगे या मोदी चलाएंगे। चुनाव तो एक बहाना है, ये लोग किसी को काम करने नहीं देंगे और बीजेपी तो वहां जीतने नहीं जा रही है, न कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कांग्रेस ठीक तरह से चुनाव इस बार वहां लड़ रही है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती कि हम सब एक साथ हैं। हमने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि हम ये दुविधा में है और हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ हैं, लोकसभा में हम कांग्रेस के साथ हैं, आप भी हमारा साथी है। तो दोनों पार्टी ने बैलेंस रखना चाहिए प्रचार में। अब देखेंगे, अभी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी चर्चा होगी, उद्धव ठाकरे जी निर्णय लेंगे, उसके बाद हम हमारा निर्णय देंगे। लेकिन हमारे जैसे बहुत सी पार्टियां हैं कि जो संकट में है कि दिल्ली में क्या करें। दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों के साथ हमारा एक रिश्ता है। तो अगर पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो कहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हो तो बीजेपी के लिए ज्यादा कठिनाई पैदा होती। हमारा जो दुश्मन है पॉलिटिकल, वो बीजेपी है, कांग्रेस और आप नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है इंडिया अलायंस में। देखो, ये दिल्ली विधानसभा हो या मुंबई महानगर पालिका हो, ऐसे चुनाव होते हैं, वो कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा जो अलायंस बनाया था इंडिया ब्लॉक का, वो लोकसभा के लिए बना था। तो आप उनको हर चुनाव से मत जोड़िए, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, कहा इंडिया ब्लॉक, ये नहीं है। जो अलायंस बना था सबसे मजबूत, जिसने बीजेपी को हराया, वो लोकसभा के लिए बनाया था। चलो बोला। कोण म्हटलंय? नाही, बरोबर आहे, त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली, पण आमच्या पक्षामध्ये त्याच्यावरती अजूनही एक भूमिका स्पष्ट होत नाहीये। काँग्रेस ही आमचाच पक्ष आहे, आम्ही एकत्र आहोत या क्षणी। महाराष्ट्रामध्ये आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये आहोत, केंद्रामध्ये आम्ही इंडिया ब्लॉकमध्ये आहोत। एक मात्र नक्की की केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी ही आमच्या संपर्कात जास्त असतात, जो संवाद असतो तो केजरीवालजी आणि संजय सिंग असतील, राघव चड्डा जे असतील, ते जे प्रमुख नेते आहेत, ते शिवसेनेशी त्यांचा संवाद हा सगळ्यात जास्त आहे। हे खरं आहे, पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जे सांगितलेलं आहे, जर दिल्लीची विधानसभा आप आणि काँग्रेस एकत्र येऊन लढले असते
तर अधिक चांगला निकाल मिळू शकेल अशी स्थिती आहे. पण दुर्दैवाने महानगरपालिका, नगरपंचायत किंवा दिल्ली सारख्या लहान विधानसभा याच्यामध्ये हे कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे, ईर्षेमुळे या गोष्टी शक्य होत नाही. जे दिल्ली विधानसभेच्या बाबतीत घडलंय काँग्रेस आणि आपमध्ये, ते उद्या कदाचित मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबतीत सुद्धा होऊ शकतं. कारण शेवटी या लहान निवडणुका ज्या असतात विधानसभेच्या खालच्या, तिथे कार्यकर्त्यांचं मनोबल राखण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त जागा लढणं हे आवश्यक असतं. पण डॉक्टर, तुम्ही ज्या इंडिया अलायन्सचा उल्लेख करतात त्या बाबतीत तेजस्वी यादव असं म्हणाले आहे की इंडिया अलायन्स हे इतिहास जमा झालेला, याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? नाही, मी सहमत नाही. इंडिया अलायन्स जेव्हा लोकसभा निवडणूक येईल तेव्हा पुन्हा इंडिया अलायन्स निर्माण होईल. आजही आहे लोकसभेत, राज्यसभेमध्ये आम्ही इंडिया अलायन्स म्हणूनच काम करत असतो.